नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 1 दिसंबर और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और फ्रेंड्स, सबसे पहली खबर ये है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं और एजेंसी का निदेशक भी गिरफ्तार हुआ है। टीटी प्रश्नपत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पेपर की छपाई में गोपनीयता की अनदेखी हुई है और एसटीएफ के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। दिल्ली की गैर जिम्मेदार एजेंसी आरएसएम फिंजर लिमिटेड को पेपर प्रिंट कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्नपत्र की छपाई के दौरान गोपनीयता एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से पेपर आउट हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिंजर लिमिटेड ने जिन प्रिंटिंग प्रेसों से प्रश्नपत्र छपवाया उनसे गोपनीयता बरतने के बारे में कोई आग्रह ही नहीं किया था और पेपर आउट कराने में जेल में बंद शिक्षक निलंबित। तो आपको पता होगा कि टीटी का पेपर आउट कराने में जेल में बंद शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह पटेल को बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने निलंबित कर दिया है। सत्यप्रकाश शंकरगढ़ ब्लॉक के करिया खुर्द प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। तो आज के अखबारों में ये सारी खबरें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी और मूल रूप से अगर देखा जाए तो कहानी इतनी लंबी है कि अगर 1 घंटे 2 घंटे का भी वीडियो हो तो भी छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षेप में आपको हर बात बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें और नई जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि टीटी 2021 के पेपर लीक प्रकरण में योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच कर रहे एसटीएफ ने प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिंजर लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इस एजेंसी को प्रश्नपत्र छापने का वर्क आर्डर संजय उपाध्याय ने ही जारी किया था। जानकारी के मुताबिक सरकार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पूरे मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाया। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। इस परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। तो इसी प्रकार से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ और भी खबरें हैं। अल्लाहपुर के साइबर कैफे में बनते थे जाली एडमिट कार्ड, नकली आधार कार्ड भी बनाने का होता था काम। संचालक की तलाश की जा रही है। और धूमनगंज में सालवर गिरोह के भंडाफोड़ के बाद फरार चल रहे सरगना सोनू को पकड़ने के लिए जल्दी एक टीम जौनपुर भेजी जाएगी। धूमनगंज पुलिस का कहना है कि सोनू, उसके सहयोगी सरजीत वर्मा और पहली पाली की परीक्षा दे चुके बिट्टू कुमार उर्फ बच्चू प्रसाद की तलाश की जा रही है। गैंग का सरगना सोनू है। इसके बाद उसके सलोरी स्थित ठिकाने पर दबिश दी गई लेकिन वह नहीं मिला। अब जल्द ही जौनपुर के चंदबक स्थित उसके पैतृक गाँव में भी टीम भेजी जाएगी। सरजीत का पता अभी नहीं मिल सका है, जबकि बिट्टू नालंदा बिहार का रहने वाला है। सोनू के पकड़े जाने के बाद ही उनके बारे में जानकारी मिल पाएगी। सूत्रों के मुताबिक जार्जटाउन में पकड़े गए सालवर गिरोह के सदस्यों ने बताया है कि वह अभ्यर्थियों से 1 लाख में सालवर बैठाने की डील करते थे। इनमें 50,000 रुपये सालवर को दिए जाते थे, जिसमें से 10,000 एडवांस में ही दे देते थे। शेष रकम परीक्षा पास होने के बाद दी जाती थी। बाकी की रकम सरगना चतुर्भुज और उसका सहयोगी सुनील रख लेता था और दोनों पालियों के लिए अलग अलग सालवरों की व्यवस्था की गई थी। मतलब इनका जो टीटी पेपर लीक प्रकरण मामले की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक सालवर और पेपर लीक गिरोह के लिए जाली एडमिट कार्ड बनाने का काम शहर के अल्लाहपुर स्थित साइबर कैफ़े में होता था। यहाँ न सिर्फ एडमिट कार्ड बल्कि नकली आधार कार्ड भी बनता था। फ़ोटो मिक्सिंग से बने इन दस्तावेजों के जरिए ही गिरोह परीक्षा में फर्जीवाड़ा करता था। फिलहाल पुलिस कैफ़े संचालक की तलाश में जुट गई है और नैनी झूसी, जार्जटाउन और धूमनगंज में कुल 18 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गिरोह के कई सदस्य अभी भी फरार हैं। जार्जटाउन में कुल 5 लोग पकड़े गए हैं। इसमें चतुर्भुज सिंह, संजय सिंह उर्फ मलिक, अजय कुमार, सुनील कुमार सिंह और ब्रह्मशंकर सिंह शामिल हैं। सरगना चतुर्भुज ने पूछताछ में बताया कि उसका गिरोह जाली एडमिट कार्ड व आधार कार्ड के जरिए सालवरों को परीक्षा में बैठाता था। खास बात यह है कि जाली एडमिट कार्ड व उसके आधार कार्ड अल्लाहपुर स्थित साइबर कैफ़े में बनते थे। संचालक माली चौराहा निवासी मोनू उर्फ मन्नू है और 3 अभ्यर्थी समेत 5 गिरफ्तार। तो कई सारी खबरें हैं और टेक्नीशियन निलंबित, मतलब टीटी परीक्षा लीक प्रकरण में रंगे हाथ पकड़े गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त लैब टेक्नीशियन को मंगलवार को देर शाम निलंबित कर दिया गया है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर आउट करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें प्राइमरी स्कूल शिक्षक, क्लिनिक संचालक और 3 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो ऐसी तमाम खबरें हैं और इसी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर
आउट होने के मामले में निलंबित किए गए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की कुर्सी महज 5 माह में ही जो खत्म हो गई। टीटी का प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में एजेंसी चयन में हुई चूक का खामियाजा सचिव को भुगतना पड़ा। इससे पूर्व 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी मिलने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह को भी निलंबित किया गया था। शिक्षा अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय 17 जून को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बनाए गए थे। इससे पहले गौतम बुद्ध में वो डायट प्राचार्य थे। उनके कार्यकाल में 2 बड़ी परीक्षाएं हुई। विगत 17 अक्टूबर को जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा में भी जिले के एक केंद्र पर प्रधानाध्यापक ने अपनी बेटी को पास कराने के लिए एक शिक्षक को व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था। हालांकि समय पर एसटीएफ ने कार्रवाई की और आरोपियों पर दबोच लिया था, वरना इस परीक्षा के पेपर भी वायरल होने में टाइम न लगता, देर न लगती। फिलहाल फ्रेंड्स, इसी के साथ एक खबर और भी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 दिसंबर को होने वाली आरओ की जो परीक्षा है उसके 2 सेंटर और बदले गए हैं। तो गोरखपुर जनपद के 2 और मिर्जापुर जनपद के 1 केंद्र में संशोधन किया गया है और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आज के अखबारों में है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आपका परीक्षा केंद्र गोरखपुर या मिर्जापुर में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर जिले में विश्व भारती इंटर कॉलेज ब्लॉक ए एफसीआई रोड उर्वरक नगर बरगदवा में जिन अभ्यर्थियों का केंद्र था उनकी परीक्षा अब इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स जुबली टाकीज के पीछे बक्सीपुर और विश्व भारती इंटर कॉलेज ब्लॉक बी एफसीआई रोड उर्वरक नगर बरगदवा में जिनकी परीक्षा थी उनकी परीक्षा अब इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज जाहिदाबाद गोरखनाथ में होगी। वहीं मिर्जापुर जिले में केबीपीजी कॉलेज मुजफ्फरगंज में जिन अभ्यर्थियों का केंद्र था उनकी परीक्षा अब पंडित महादेव प्रसाद दुबे इंटर कॉलेज कोटवा चुनार रोड मोहनपुर मिर्जापुर में होगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आरओ के एडमिट कार्ड के बारे में और परीक्षा केंद्रों के बारे में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी कहानी ही अखबारों में भरी हुई है यूपी टीटी से ही, और यूपी टीटी की कहानी इतनी लंबी है कि 4 दिनों से अखबार अगर आप उठाते होंगे तो यही खबरें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर देखो, टीटी का पर्चा लीक कराने वाले गिरोह को अपने नेटवर्क पर पूरा विश्वास था। यही वजह थी कि परीक्षा के एक दिन पहले तक यूपी में 80 से ज़्यादा साल भर बुलाए गए थे। कई साल भर फ्लाइट और निजी लग्जरी टैक्सियों से बुलाए गए थे। रविवार को सुबह परीक्षा केंद्रों पर इनमें से अधिकतर साल भर कक्ष के अंदर पहुंच भी गए थे। मूल अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों के बाहर मौजूद रहे। सोमवार को पकड़े गए आरोपी गौरव और राहुल से पूछताछ में ऐसे ही कई खुलासे हुए। वहीं मंगलवार दोपहर पर्चा छापने वाली एजेंसी आरएसएम लिमिटेड के मालिक राय अनूप प्रसाद से भी पूछताछ में कई जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि सरगना सत्यप्रकाश और उसके 3 अन्य साथियों ने ही पूरा नेटवर्क तैयार किया था। ये सब पूरी तरह से मुतमईन थे कि पर्चा लीक जरूर हो जाएगा और जितने भी यहाँ पर बुलाए जाते थे साल भर वगैरह वो सब बहुत बाकायदे बुलाए जाते थे। आप अखबारों में पढ़ सकते हैं। इनको लग्जरी होटलों में ठहराया जाता था और अलग अलग डीलिंग होती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार और दिल्ली के सालों को 60 से 70 हज़ार रुपये पर बात बनी थी। मतलब काफ़ी डीलिंग करने के बाद एक लंबा चौड़ा गिरोह बिल्कुल जो है संगठित तरीके से काम कर रहा था। 800 मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं और कुछ घंटे में हज़ारों का लालच ही ऐसे जो छात्र होते हैं जो साल भर बनते हैं, अगर पढ़ने में तेज़ न होते तो साल भर ही नहीं ना बनते। काफ़ी मेधावी होते हैं लेकिन कई लोगों का तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीडीएस की टॉपर केस 1 सारनाथ के एक केंद्र पर नीट की परीक्षा के दौरान 12 सितंबर को त्रिपुरा की हिना विश्वास की जगह परीक्षा दे रही पटना के संदलपुर वैष्णो नगर निवासी जूली कुमारी को पकड़ा गया था और जूली बीएचयू में दंत चिकित्सा विज्ञान संस्था की बीडीएस की टॉपर थी। सालवर गिरोह के सरगना पीके और सदस्य विकास महतो के जरिए संपर्क में आई थी। दंत चिकित्सक बनने का सपना पूरा नहीं होगा, बीएचयू से निलंबित हो चुकी है, माँ के साथ वो जेल में है। और शिक्षक फिर भी सालवर, तो टीटी में वाराणसी एसटीएफ की ओर से अयोध्या में कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया सालवर। अंबेडकर नगर के जलालपुर थाने के करौंदी का निवासी रमेश गुप्ता 29 साल बीएड किया है। शाहजहाँपुर में एक निजी इंटर कॉलेज में 1 सितंबर को ही शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता था। फिलहाल इसका भी जीवन अब बर्बाद। और इसी प्रकार से तमाम अन्य बहुत सारे केसेज आपको देखने को मिलेंगे और न्यूज है कि मेधावी बन रहे हैं सालवर गिरोह का हिस्सा और ये वाकई बहुत ही चिंताजनक बात है। मात्र कुछ पैसों के लिए ऐसे जो छात्र हैं वो अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबरों पे। तो रोजगार के लिए गरजे अभ्यर्थी, 5 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की मांग। तो रोजगार की मांग को लेकर
बेरोजगार युवाओं का आंदोलन थम नहीं रहा है। मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के अफसरों को सौंपा। युवा मंच के बैनर तले जुटे युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर तत्काल 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी, 12,000 एलटी, 52,000 पुलिस लेखपाल भर्ती समूह ग, कई विभागों में 5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, इन पदों को विज्ञापित नहीं किया गया तो इसका गंभीर परिणाम होगा। खामियाजा भाजपा और योगी सरकार को भुगतना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि ये जो भर्तियाँ हैं ये तत्काल ही निकाली जाएँ और आचार चुनाव संहिता के लागू होने से पहले इन भर्तियों को निकाले जाने की मांग की गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 26 दिसंबर को यूपीटीटी के बारे में कई सारी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, लेकिन 26 दिसंबर को यूपीटीटी में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है परीक्षा तो वो सीटीटी की परीक्षा है। सीटीटी की परीक्षा इस बार ऑनलाइन हो रही है। 26 दिसंबर को भी सीटीटी की परीक्षा होगी। तो ऐसी अवस्था में बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी होंगे वो सीटेट या यूपीटेट में से कोई एक ऑप्शन चुनने को मजबूर होंगे और यही वजह है कि 26 दिसंबर की तारीख पर मंथन हो रहा है और 26 दिसंबर को शायद ही परीक्षा हो। मुश्किल है, ठीक है, उसके आगे पीछे ही परीक्षा करवाई जाएगी। 26 दिसंबर को परीक्षा होनी संभव नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।